पंजाब से बड़ी खबर आई है उस पर लगातार न्यूज़ 24 बना हुआ है। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली आएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, और दिल्ली आकर वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। और अमरिंदर सिंह के संपर्क में यह भी बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के कई विधायक हैं। इन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। दो तस्वीरें, आज का दिन काफी अहम रहने वाला है क्योंकि सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद क्या कदम होगा, क्या फैसला अगला होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह का, ये सब इंतजार कर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस के बड़े नेता और जिस तरीके से वो मायूस होकर लौटे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, दिल्ली आ रहे हैं, बीजेपी से कोई बात बन सकती है, बीजेपी के बड़े नेताओं से ये मुलाकात होगी क्योंकि बीजेपी पंजाब में जिस तरीके से अपनी फाइट कर रही है वो बहुत पीछे है, उसको एक बड़े चेहरे की तलाश है, तो वो वेलकम करने के लिए तैयार है। लेकिन कैप्टन का अगला मूव क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। लेकिन सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बात बनी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका बीजेपी फायदा भी उठा सकती है। लेकिन क्या शर्तें होंगी, क्या बात होगी, मुलाकात में क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। लेकिन पंजाब की राजनीति में जिस तरीके से उलटफेर हुआ, स्पेशली पंजाब कांग्रेस में, आपने देखा ही कि मुख्यमंत्री, ये एक लंबी प्रैक्टिस चली, जिस तरीके से दिल्ली से लेकर पंजाब तक, पंजाब से कई बार 3 से 4 बार कैप्टन को बुलाया गया, बात हुई, सिद्धू ने मोर्चा खोल दिया, नाराजगी व्यक्त की, फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कैप्टन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे और जब सीएम की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत में नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। वो तो नहीं बन पाए लेकिन उन्हीं के ग्रुप के, उन्हीं के चाहने वाले, उन्हीं के पसंद से चन्नी को मुख्यमंत्री पंजाब का बना दिया गया। तो एक भी नहीं चली कैप्टन अमरिंदर सिंह की, और जब वो मीडिया के सामने आए थे इस्तीफा देने के बाद तो उन्होंने कहा कि मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर सीधे तौर पर मुझसे कह दिया जाता तो भी मैं ये करने के लिए तैयार था। अगर आला कमान मुझे सीधे तौर पर कह देते कि इस्तीफा देना है, नया मुख्यमंत्री बनाना है, तो मैं इसके लिए तैयार था। लेकिन जिस तरीके से बुलाकर ये पूरा माहौल क्रिएट हुआ, उसमें वो खुद इंसल्ट फील कर रहे थे। दो तस्वीरें आपके सामने, और ऋषिकेश कुमार इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। ऋषिकेश, पंजाब में जो हुआ सबने देख लिया, आप दिल्ली आ रहे हैं कैप्टन, बीजेपी तो तैयार वेलकम के लिए, लेकिन इंतजार यह है कि कैप्टन का अगला कदम क्या होगा। खैर, बातचीत से आगे बढ़ेगी बात, नहीं बनेगी क्योंकि फैसला कैप्टन को ही लेना है। जी देखिए, बिल्कुल पंजाब से निकल चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और वो दिल्ली पहुंचेंगे। और ये कहा जा रहा है सियासी गलियारे में कि उनकी 2 नेताओं से मुलाकात है, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात है और जेपी नड्डा से वो मिल सकते हैं। हालांकि जो उनके मीडिया एडवाइज़र हैं उनसे भी मेरी औपचारिक तौर पर बात हुई। उन्होंने हालांकि कहा कि वो दिल्ली ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन किसी से भी मुलाकात का अभी कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ है। जो उनके साथ उनके गाड़ी में बैठकर जो आ रहे हैं, जो एसडी हैं उनके, और ये जरूर कहा जा रहा है कि कुछ बड़ी मीटिंग जरूर होने वाली है और वो 2 मीटिंग जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली है। लेकिन इसके पहले जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं हमें कैप्टन को लेकर के, वो ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले वो दिल्ली आकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलेंगे। ऐसी जानकारी, हालांकि औपचारिक तौर पर अभी इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये बातें बिल्कुल तय है कि जो नाराजगी थी कैप्टन की कांग्रेस आला कमान के, पहले वो दिल्ली आने के पहले ये कहा जा रहा था कि वो दिल्ली जब आएंगे तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे, वो राहुल गांधी से मिलने जाएंगे। लेकिन अब वो कांग्रेस के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं कर रहे हैं और वो सीधे जेपी नड्डा और अमित शाह से मिल सकते हैं। ऐसी जानकारी है। शाम 4:30 बजे के बाद कभी भी ये मुलाकात संभव है और ये 2 नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। ये ऑफिशियल औपचारिक तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन टाइमिंग को लेकर अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। कैप्टन के साथ जो आ रहे हैं उनके साथ, उन्होंने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन बीजेपी के साथ उनके संपर्क हैं। ये भी कहा जा रहा है, जो सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं, कि एक बड़े एडवाइजर जो भारत सरकार में प्रधानमंत्री के हैं, वो कैप्टन के बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं और मुलाकात में उनकी भी बड़ी भूमिका है और उनके याराना काफ़ी रहे। जब वो पंजाब में डीजी रहे, आईबी के चीफ रहे, और उसके बाद उनकी मध्यस्थता कही जा रही है, इस तरीके की जानकारी आ रही है। लेकिन औपचारिक तौर पर कहा जा रहा है कि अभी शेड्यूल नहीं है। जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की सिर्फ संभावना जताई जा रही है। ऋषिकेश, कैप्टन की नाराजगी बड़ी है,
उनके हिसाब से कुछ नहीं हुआ, उनको बल्कि अपना पद भी छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा सीएम पद से। सिद्धू को नहीं चाहते थे, सिद्धू आ गए, सीएम वो वैसा नहीं चाहते थे, वो आ गए, उनके साथ के जो लोग थे कैबिनेट से उनको बाहर कर दिया गया, उनकी बड़ी नाराजगी है। तो अब सवाल यही है कि उनका अगला कदम क्या होगा। अब ऐसे में बीजेपी से मिलना, क्या ऐसा मानना जा रहा है कि उस नाराजगी के तहत या फिर जब उन्होंने कहा कि मुझे ह्यूमिलिएट किया गया है, इसके तहत वो कोई बड़ा डिसीजन ऐसा ले सकते हैं, बीजेपी में आने की संभावना है क्या? देखिए, बीजेपी के साथ उनकी नज़दीकियां जग जाहिर है। जब भी सतलज नदी के विवाद को लेकर, जब भी पानी को लेकर हरियाणा से उनका विवाद होता था, वो लगातार प्रधानमंत्री से मिलते रहे थे और इकलौते ऐसे वो गैर बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों में शुमार थे जो जब चाहते थे वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर लेते थे और मुलाकात उनकी शेड्यूल हो जाती थी। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि अब कैप्टन के पास कोई आगे का राजनीतिक रास्ता बचा नहीं है। अकाली दल वो जा नहीं सकते हैं, अपनी पार्टी बनाने का वक्त उनके पास बिल्कुल न के बराबर है क्योंकि मार्च में चुनाव है और जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, तो महज 3 से 4 महीने का वक्त है उनके पास। ऐसे में बीजेपी, चूंकि बीजेपी को वहाँ एक बड़ा चेहरा चाहिए और बीजेपी की नैया को वो पार करा सकते हैं, तो ये जरूर कोशिश होगी बीजेपी के साथ कि वो लगातार उनके संपर्क में रहने के बाद वहाँ चेहरा बन सकते हैं। लेकिन सवाल है कि जिस किसान आंदोलन को लेकर, सबसे बड़ा आपको याद होगा कि करतार कॉरिडोर जब प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद वहाँ खुला था तो उनकी पॉपुलैरिटी में अचानक से बड़ा इजाफा हुआ था और करतार कॉरिडोर के बाद जो किसान आंदोलन है वो बीच का रोड़ा बन गया और कह सकते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी में भारी गिरावट देखने को मिली। अब ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई कैप्टन किसान आंदोलन में कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास चेहरा वो तभी बनाती है जब उनके पास राजनीतिक तौर पर कुछ फ़ायदा उन्हें दिख रहा हो। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो जानकार पंजाब के बता रहे हैं और जो बीजेपी के जानकार बता रहे हैं उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कैप्टन से ये औपचारिक मुलाकात जरूर है और कोई जल्दीबाजी में फैसला नहीं होगा। तो ये संभव है और चूंकि बीच में एक बड़े ब्यूरोक्रेट हैं जो मध्यस्थता कर रहे हैं, जिनकी नज़दीकी है प्रधानमंत्री से भी और कैप्टन से भी है, तो ये अभी थोड़ा कहना जल्दीबाजी होगी। अभी औपचारिक तौर पर हम लोग भी समय का इंतजार कर रहे हैं। 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, लेकिन जो खुद कैप्टन के साथ उनके जो मीडिया एडवाइज़र है उनसे जो मेरी बात हुई, उनके मुताबिक उन्होंने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। वो ये जरूर कर रहे हैं कि कोई बड़ी मुलाकात होना है, लेकिन टाइम अभी फ्रेम नहीं हुआ है। तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि 4:30 बजे के बाद क्या उनकी मुलाकात गृह मंत्री से होती है, जेपी नड्डा से होती है, जिसकी संभावना बताई जा रही है। लेकिन ये बातें बिल्कुल कैप्टन ये लगातार कहते रहे कि 60 से 70 विधायक उनके संपर्क में हैं और अभी भी खबर यह है कि वो आ रहे हैं मुलाकात करने के लिए, दिल्ली पहुंच रहे हैं आज। लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, तो वो संख्या जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कितनी बड़ी संख्या उनके साथ है, और अगर संख्या ज्यादा है तो फिर फ्लोर टेस्ट की भी नौबत आ सकती है। देखिए, जब मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त कैप्टन ने खुद ये कहा था कि अगर उनके मन के मुताबिक या सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाएगी यहाँ से आला कमान, तो उन्हें फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके के हालात थे और जो नंबर्स है उसके बारे में कैप्टन के साथ कोई बहुत बड़े नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, मैजिक फिगर। पहले कहा जा रहा था कि ये संख्या 14 से 15 या 16 हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से लामबंदी हुई और जो जानकारी बताया जा रहा है उसके मुताबिक अभी कैप्टन को भी वहाँ विधायकों का साथ पूरे तरीके से नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ विधायक उनके साथ जरूर हैं और वो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। उनकी क्या शर्तें होंगी, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत है पंजाब में कि बीजेपी में के साथ कोई भी जो मौजूदा सिटिंग विधायक है वो इसलिए नहीं जाना चाहेगा क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा अगर इनकम्बेंसी है किसान आंदोलन के खिलाफ तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ है। और ऐसे में पंजाब के विधानसभा चुनाव में काफी जीतना मुश्किल होगा। जो तो क्या ये रिस्क कैप्टन लेंगे? कैप्टन को भी मालूम है कि किसान नाराज है बीजेपी से। ऋषिकेश, एक मिनट ऋषिकेश, रोक रही हूं आपको। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 बड़े डेवलपमेंट हैं। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच रहे हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को, जिग्नेश मेवानी को आप देख रहे हैं कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इनको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के अपने नेता बीजेपी निशाना साध रहे हैं। इधर बीजेपी भी हमलावर हो गई है कि लाल रंग के सहारे कांग्रेस, लेफ्ट के नेताओं को शामिल करने की क्या जरूरत है।